हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। देखिए दोस्त, आज आप मनोहर स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का मैथ चैप्टर 1.1। अगर आप इस पेज पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स देते रहिए। चलिए आज हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं तो यही प्रश्नावली आपको 1.2 में मिलेगी। और आप अगर 2025-26 का जो सन है अगर इस नई एनसीईआरटी पुस्तक से पढ़ते हैं तो यही वाली आपको 1.1 में चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है 1.1 में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणनफलों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले लिखा है 140, तो हम इसका क्या निकालेंगे, हमने पढ़ा होगा इंग्लिश में इसको फैक्टर बोलते हैं, कक्षा 8वीं 7वीं में पढ़ा होगा फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। तो हम सबसे पहले गुणनखंड को लेके चलेंगे 1.1 में। जो 140 है तो उसका निकालेंगे हम गुणनखंड। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 0 का 0 लिखेंगे, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। फिर काटेंगे कितने से, फिर इसको काटेंगे हम 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, ये कट गया अपना। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे, 2 × 2 × 5 × 7, यानी इसका जोड़ा बन रहा है। तो जोड़ा बन रहा है तो इसका पावर कितने का चढ़ जाएगा, 2 का चढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 × 7, जी हमारा टोटल आंसर आ गया। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको 140 का हम किस प्रकार से गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जी आप नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन की ओर लेके चलेंगे। दूसरा जो अपन को दिया गया है वो दिया गया है 156 का। कितने का दिया गया है, 156 का। तो 156 को जब हम फैक्टर से इसको निकालेंगे तो 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, यानी 2 सत्ते 14, एक बचता है तो यहाँ जुड़ेगा, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर एक आएगा 2 9 18। फिर इसके बाद हम इसको करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर इसको डायरेक्टली 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। अब हम इसका भी गुना करेंगे, 2 × 2 × 3 × 13। तो इसमें देखिए इसका क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। तो जोड़ा बन रहा है तो 2 के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी, 2 की। इसके बाद जो एक बार आया उसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसको हम इस प्रकार लिख पाएंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लेके चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है 3825। कितना दिया गया है, 3825 का। अब 3825 का हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 3825 को भी ऐसे ही निकालना है। सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जिस संख्या की इकाई का अंक 5 हो, या वो संख्या 3 से कटती है या वो 5 से कटती है। तो सबसे पहले हम 3 से प्रयास करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, हाँ कट जाएगा। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर कितना बचता है 2 बचेगा, 2 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 22, 3 7 21 और 3 5 है 15। फिर काटेंगे हम 3 से, तो 3 चौका 12, फिर 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 5 है 15। इसके बाद 3 से कटेगा कि नहीं, फिर से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 1 बचेगा, 3 चौका 12, नहीं कट रहा है। अब यानी कितने से कटेगा, है 5 से कटेगा। तो कैसा आएगा, 5 8 40। इसके बाद में 2 बचेगा तो 5 25, फिर काटेंगे हम 5 से, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी हम कर लेंगे। इसका भी हम जोड़ा बनाएंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। देखिए इसमें 2 संख्या निकल के आती है, जो एक मतलब उसका जोड़ा बन रहा है। तो 3 के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी, 2 की पावर, क्योंकि ये 3 कितने बार है, 2 बार। इस प्रकार 5 भी कितने बार है, 2 बार, और 17 एक ही बार है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका दिया गया है 5005। तो इसको पहले हम फिनिश कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। चलिए आप अब तक नोट करेंगे इसको। जो भी आपका डाउट रहेगा वो आपको पूछते रहना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है, ताकि उसका सॉल्यूशन हम आपको अच्छे से दे पाए। और इसके बाद जो 3 क्वेश्चन अभी हमने डायरेक्टली आपको कराए हैं बहुत अच्छे से, जो आपको समझ में भी आए होंगे। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है, हमें निकालना है 5005 का। कितने का निकालना है,
5 का निकालना है। अभी हमने आपको जस्ट लाइक पीछे वाले सवाल में बताया था कि अगर इकाई का अंक 5 होता है तो वो संख्या है तो 3 से कटती है, 5 से कटती है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को काटेंगे, कितने से? 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, डबल जीरो का डबल जीरो, 5 एकम 5। इसके बाद फिर कितने से कटेगी? इसके बाद काटेंगे हम इसको 7 से। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, फिर कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो हो जाएगा 30, 7 चौका 28, 2 बचेगा, 7 3 21। ठीक है। इसके बाद हम इसको काटेंगे फिर 11 से, तो 11 एकम 11, फिर बचेगा 3 तो 33, 11 3 33, फिर कट जाएगा लास्ट में 13 एकम 13। इसमें इस फैक्टर में हमें देखने को मिल पा रहा है कि इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो, मतलब एक दूसरे से मिलती हो, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसको हम इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे, 5 × 7 × 11 × 13। ये इसका डायरेक्टली क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका 1.1 का पहले का लास्टवा क्वेश्चन है 7429। कितना है? 7429। इसको भी निकालेंगे। देखिए जो 7429 है वो उसमें लास्ट में 9 है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो संख्या 2 या 3 से ना कट के डायरेक्टली हम इसको काट सकते हैं। पहले 7 से देख लेते हैं, नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। तो इसके बाद में हम इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 से 42 नहीं कट पाएगा। फिर काटेंगे इसको हम कितने से? इसके बाद काटेंगे 17 से भी काटेंगे, तो 17 से यहाँ कट सकता है। 17 से हम काटेंगे तो कितना आएगा? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68। कितना आएगा? 17 चौका 68। अब 74 में से हम 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 1 कैरी, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 62। तो 17 3 कितना हो जाएगा? 51। जब 62 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा? 11, तो फिर हो जाएगा 119। तो 17 7 119। फिर काटेंगे हम इसको 19 से, तो 19 से कैसे कटेगा? 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 30 संता ज्यादा हो जाए तो 19 दूना 38। तो 43 में से हम 38 को घटाएंगे तो 3 के माने 13, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा और 1 आ जाएगा आंसर, तो कुछ नहीं बचेगा, यानी केवल 5 बना। तो 19 3 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। फिर काटेंगे हम इसको 23 से, 23 एकम 23। तो इसमें भी संख्या कोई हमें जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो इसको लिखेंगे हम 17 × 19 × 23। ये इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रकार से हमें ये फर्स्ट के पूरा कर लेना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे और चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दूसरा के हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। हम भी समथिंग 7-8 में जो एचसीएफ एलसीएम जो आपको छोटी क्लासों में सिखाए होंगे टीचर लोगों ने, और आज उन्हीं को हमें अच्छे से पढ़ना है। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ये सब चीजें हमें आना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए और दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम को हमें गुणा कर देना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेके चलते हैं 26 और 91। इसमें लिखा है 26 और 91। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। अभी हम क्या किए थे, केवल फैक्टर निकाले थे और फैक्टर में जो उसका गुणनखंड निकल के आता है उसको हम लिखे थे। लेकिन अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम। देखिए तो एचसीएफ को कैसे निकालेंगे हम, 26 का पहले हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा और 13 एकम 13 हो जाएगा। 91 का काटेंगे तो कितना आएगा, जे कटेगा अपना कितने से, 7 से कटेगा, तो 13 7 91 और 13 एकम 13, ये भी कट गया। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में हमें वो संख्या लिखनी पड़ती है जो दोनों गुणनखंड में कॉमन हो। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है, केवल 13 मिल रही है और संख्या कॉमन नहीं मिल रही है। अगर कई गुणनखंड ऐसे भी होते हैं जिनके कोई भी चीजें कॉमन नहीं मिलती, कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या मान लेना है, एचसीएफ 1 मान लेना है। अगर लेकिन कॉमन मिलती हैं तो हमें उसी के आधार पर रखना है। जैसे इसमें 13 मिल रहा है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर क्या करेंगे, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 7 गुणे 13। 13 को हम डबल बार क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि उसका हमें जोड़ा मिल रहा है, जोड़ा मिल रहा है तो एलसीएम में उसको हम एक ही बार लेके आएंगे, ना कि 2 बार। ठीक है, तो 13 7 91, 91 दूना कितना होता है
182 जी इसका फाइनल आंसर में एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ गुणन एलसीएम, इसका हम गुना कैसे करेंगे, एचसीएफ अपन को 13 दिया और एलसीएम कितना दिया, 182 दिया। तो इसका हम अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूना 26, हाथ ले आएंगे 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106, 10 हाथ ले आ जाएंगी, 13 एकम 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। जी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कितना, 2366 यानी 2366। तो समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमें दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अभी हम पढ़े हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों का गुणा करके भी बताया। लेकिन तीसरा में पूछा जा रहा है 3 संख्याओं का, जैसे 12, 15 और कितने का है, 12, 15 और 21, ठीक है 21। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 12 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर 15 का निकालेंगे, फिर 21 का निकालेंगे। 12 का बिल्कुल सरल है, 2 छक्के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। 15 का निकालेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है तो वो संख्या है तो 3 से या 5 से, तो 3 5 है 15 और 5 एकम 5, इसको 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। देखिए अब हम इनका जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, ये कितने का आएगा 12 का। 15 का कितना आएगा 3 गुणे 5, इसके बाद 21 का कितना आएगा 3 गुणे 7। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, एचसीएफ। एचसीएफ हम अभी हाल पढ़ के देखें क्या लिखा है। एचसीएफ में हमें वो संख्या लिखना पड़ता है जो संख्या दोनों में कॉमन मैच कर रही हो, जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम के लिए हमें अभी हम 3 को कितनी बार लिखें, एक बार लिखें, एचसीएफ में एक बार में आ गए। अगर हम इसको एचसीएफ में इस प्रकार नहीं लिखते तो ये संख्या एलसीएम में कितनी बार होती, 3 बार, लेकिन हम इसको कितनी बार लिखेंगे, अब एक बार। तो पहले 3 से छोटा कौन होता है 2, तो 2 कितनी बार है 2 बार, इसको लिख लेंगे। फिर 3 को लिखेंगे एक बार क्योंकि बाकी में इसका जोड़ा बन गया है, फिर लिखेंगे हम 5 और फिर लिखेंगे हम 7, ठीक है। गुणा करेंगे 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 का करेंगे गुणा कितने में 7 में, तो 60 सत्ते कितने होते हैं 420 होते हैं, क्योंकि 6 7 42 और 0 का 0 हो जाएगा, नहीं तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, इसका एलसीएम निकल के आ गया। इसी प्रकार आप तीसरा के सभी क्वेश्चनों को आप कर लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और अब इसके बाद हम क्वेश्चन लेके चलते हैं चौथा पे। चौथा थोड़ा इन सवालों से हटके है, लेकिन अगर उसको हम अच्छे से समझेंगे तो वो भी हमें अच्छे से याद आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि चौथे क्वेश्चन में दिया गया हमको एचसीएफ, इसमें हमें एचसीएफ निकालना नहीं है, इसमें एचसीएफ हमें कंप्लीट पहले से दिया गया है, जिसमें एचसीएफ है 306,657 बराबर 909 दिया गया है। क्या दिया गया, सॉरी 9 दिया गया है। इसका एचसीएफ कितना दिया गया है 9 दिया गया है। और जो गुणनखंड वाली संख्या है वो कितनी है 306,657। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो गुणनफलों की कुल संख्या के बटे में क्या कर देंगे, हम एचसीएफ कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 306 गुणे 657 बटे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम गुणा करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे कर लेते हैं 657 का गुणा अगर हम 306 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 42, हाथ ले 4 आएंगी, 6 पंचे 30, 30 और 4 कितना हो जाए 34, हाथ ले आएंगे 3 और 6 छंग 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह 3 बार आ जाएंगे हमारे 0, फिर गुणा लगेगा 30 7 21, 2 5 3 15, 15 और 2 कितना होता है 17, हाथ से लेकर आएगी 6 3 18, 18 में कितना हो जाएगा 19। इनको हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 9 1 10 का 0, हाथ से ले 7 3 10 11, हाथ से ले, ठीक है। इसका 19 और 1 20 कितना हो गया 20 10 42, इतना आ गया 20 10 42। इसमें हमें 9 से क्या कर देना है डिवाइड यानी भाग कर देना है। तो 9 का भाग हम इस संख्या में देंगे, देखिए किस प्रकार देना है 20 10 42 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 2 बचेगा, फिर 9 दूना 18, फिर कितना बचेगा 3 बचेगा, अंक लेंगे 0 का, 9 3 27 कितना बचेगा, फिर 3 बचेगा, अंक लेंगे 4 का, 9 3 27 कितना बचेगा 4 के माने 14, 7 जाएगा 7, एक हासिल कुछ नहीं, अंक लिए 2 का 72 होगा, 9 8 72। जी आ गया इसका फाइनल आंसर, कितना आ गया
22,338। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी हम आंसर लिख दिए हैं, ये भी हमारा आंसर आगे से। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं। तीसरे के हम जो बताए हैं उनको आप जो क्वेश्चन बाकी के बचे हैं वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बाकी करेंगे, और जो भी आपको डाउट होता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसका भी हम सॉल्यूशन देंगे। बाकी आज 1.1 अपना कंप्लीट रहा। चलिए मिलते हैं अगले दिन आपसे 1.2 में। इसके लिए बने रहिए आप हमारे चैनल मनोज स्टडी क्लासेस में, और जी जान लगा के इस साल अच्छा पढ़िए और रिजल्ट भी अच्छा दीजिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।